हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 7th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर 2 और चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल नहीं कर पाते, सिर्फ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना खाना इसी के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आपने सोचा है कभी कि एनिमल्स क्या करते होंगे, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, क्या होता है? कुछ ऐसा कुछ पता है? सो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल है वो कहाँ से लेते हैं अपना फूड? प्लांट से लेते हैं, या फिर वो डायरेक्टली लेंगे, जैसे लीव्स हो गई, हमने कितनी सारी हमारी प्लांट्स की चीजें जो हम डायरेक्टली लेते हैं और इनडायरेक्टली लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो एनिमल्स को हम खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। हम ऐसे थ्रू आउट, मतलब इनडायरेक्टली का मतलब है कि डायरेक्टली ना, मतलब उस प्लांट्स को ना खा के, उस वेजिटेबल को ना खा के, जो वो वेजिटेबल खा रहा है हम उसको खा रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्टली मतलब। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। सो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ह्यूमंस रिक्वायर फूड। ये हमें हमें इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि जो हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ में लाते हैं। हम, ठीक है, हम जो हमारे फंक्शन है बॉडी, उसी के थ्रू चलती है जो भी हम फूड ले रहे हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर होती है फूड की फॉर ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए? ताकि वो न्यूट्रिएंट जो है रिक्वायरमेंट हो सके, पूरी कर सकते। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तरह तरह के फूड जो है उनको इनटेक करने के लिए, और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में यूटिलाइज हो सके। सो हम इसी चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि हम फूड कैसे इनटेक करते हैं। ठीक है, सो हमने क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि हमारे 3 कंपोनेंट्स होते। कौन कौन से हमारे 3 कंपोनेंट्स होते? एक तो हमारी जो मेन है, एक तो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक तो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। फिर होता है फैट, फैट एंड देन प्रोटीन। तो ये 3 हमारे क्या है, ये मेन कंपोनेंट है। और वैसे तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो वैसे हम इंक्लूड करते हैं कि मिनरल्स भी है, विटामिन भी है। तो जो 3 ये मेन कंपोनेंट्स हैं। आपने कभी सोचा कि कार्बोहाइड्रेट हम क्या डायरेक्टली ले सकते हैं? क्या हमारी बॉडी में वो हम डायरेक्टली इनटेक करते होंगे? नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, हम इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, ऐसे यूटिलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, हम बॉडी में ले तो रहते हैं कि सारा हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, नहीं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो हम ले तो लेते हैं, हम इनटेक कर तो लेते हैं फूड को, फिर जो हम जाते ही हमारी बॉडी में, वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में चेंज कर देता है? सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। सो द ब्रोक सो इसी को कहते हैं द ब्रेकर डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको किस में चेंज कर दे? सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दे। उसी को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। ओके, सो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, बहुत सारे मोड्स हैं। हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोड्स हैं, किसके थ्रू कैसे एनिमल्स डिफरेंट तरीके से इनटेक करते हैं फूड को। सो बहुत सारे मोड्स हैं। जैसे कि हम बात करें बीज और हमिंग बर्ड की बात करें, कि वो ना नेक्टर को सक करता है प्लांट से।
ठीक है, प्लांट से नेक्टर को सक कर लेता है। तो ये डिफरेंट मोड है कि वो सक कर लेता है। अगर आपने इन्फेंट ह्यूमन बीइंग, तो मतलब ह्यूमन बीइंग का जो बेबी है, उनको आपने देखा होगा तो वो फीड करते हैं मदर्स का मिल्क। जैसे अगर हम स्नेक की बात करें तो वो क्या करते हैं, स्नेक लाइक पाइथन की बात करें तो वो क्या करते हैं, एनिमल को स्वेल कर लेता है, पूरा स्वेल कर लेता है। ठीक है, और जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, जो फ्लोट कर रहे होते हैं ना नियर बाय उनके, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, फूड के पार्टिकल्स, उनको क्या कर लेता है, वो फीड कर लेते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो फूड को इनटेक करते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ फूड है। ठीक है, डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड, मतलब बहुत ज्यादा तरीके हैं कि फूड को इनटेक करने के। जैसे एक्वेटिक एनिमल का हमने एग्जाम्पल लिया, बीज एंड हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन बीइंग में इन्फेंट्स का एग्जाम्पल लिया। सो ये डिफरेंट मोड्स हैं। सो देखिए, ये देखिए, ये आप ये टेबल को फिल कर सकते हैं, ये एनिमल्स के नेम है, वो क्या क्या खाते हैं और कैसे वो क्या मोड है उनका, सक करने का, स्क्रैबिंग करने का, च्यूइंग करते हैं, क्या करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं। सो आप ये फिल कर सकते हैं। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक अमेजिंग का फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है अमेजिंग का फैक्ट्स। सो अमेजिंग फैक्ट्स ये कहता है कि आपने कभी सुना होगा स्टारफिश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में सुना होगा, स्टारफिश के बारे में आपने सुना होगा। Starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. स्टारफिश जो है वो एनिमल्स को फीड करती है, और जो स्टारफिश की जो शेल है, ये आप शेल देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर पोरिंग द शेल, इसमें आपको पोर्स पोर्स दिख रहे हैं। तो जब ये पोर्स होते हैं तो अगर इनके मतलब इनके ऊपर जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, छोटे छोटे एनिमल्स जो है चल रहे होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, स्टारफिश पॉप्स आउट द स्टमक थ्रू इट्स माउथ। वो क्या करती है, अपना माउथ निकालती है और जो छोटे छोटे एनिमल्स है उनको क्या कर लेती है, अंदर कर लेती है। ठीक है, स्टमक में ले लेती है। टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और अंदर जाके जो सॉफ्ट एनिमल है वो क्या कर लेती है, खा लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और वो बॉडी में चला जाता है। एंड देन फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता रहता है। सो अब आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा डाइजेशन इन फूड। डाइजेशन इन फूड के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी है उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना। फूड जो है हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और जो अनयूज पार्टिकल है, जो वेस्ट है, उसको क्या करते हैं, डिफिटेट, खराब वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ऐसा कैसे होता होगा, आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो ये सब काम करता है? यस, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। जो फूड है वो एक कंटिन्यू कैनाल में क्या करता है, फ्लो करता रहता है। विच बिगिन, जो जहां से स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनएस से। जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। ये सारे जो कंटिन्यूस कैनाल है, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रैक्टम, ये रैक्टम में जाके एंड होता है। देन है एनस जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट करता है। इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पार्ट। ये कुछ ज्यादा, क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा पार्ट होगा? नहीं, ये बहुत ही इंस्टेंट वर्क होता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ये जो सारे पार्ट है ये एनिमल एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। The food gradually get digested as food travels through the various component. जैसे जैसे ये जो हम फूड इनटेक करेंगे, जैसे जैसे ये सारे कंपार्टमेंट में जाता जाएगा और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फूड डाइजेस्ट होता जाएगा। तो जो इनर वॉल है, जो इनर वॉल्स हैं ऑफ द स्टमक,
जो इनर वॉल है स्टमक की एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और बहुत सारी वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट होती हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो कौन कौन सी ग्लैंड्स है? एक तो सलाइवरी ग्लैंड है, और लीवर और पेनक्रियाज भी हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या करती है? ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो कन्वर्ट करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड है उसको किस में चेंज कर देती है? सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देती है। The digestive tract and the associative gland together constitute the digestive system. So ये जो glands हैं और ये digestive tract है, ये सब मिलकर क्या फॉर्म करती है? digestive system फॉर्म करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।